बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, दो बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक तो इमरान खान से ज़मान पार्क में अहम तरीन और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट, इस सारी सिचुएशन में इंतहाई अहम तरीन शख्सियत ने मुलाकात की है और जराए के मुताबिक इस शख्सियत को भेजा गया है इमरान खान के पास और कुछ अंदाजे लगाने के लिए, कुछ चीज़ों का पता करने के लिए इस शख्सियत की ज़मान पार्क यात्रा हुई है। और इस यात्रा में, इस सफ़र में और ज़मान पार्क में इमरान खान से मुलाकात में इमरान खान ने भी इस शख्सियत को एक काम सौंपा है, एक टास्क दिया है। और क्या ब्रेक थ्रू हो सकता है, इस हवाले से भी कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब इमरान खान के गिर्द घेरा तंग करने का जो सिलसिला है वो अभी भी जारी है। उसमें किसी भी तरह से, किसी भी सूरत कोई कमी जो है इस सारी सिचुएशन में वो आती हुई नजर नहीं आ रही और किसी भी तरह से ये मामला जो है ये रुकता हुआ, थमता हुआ महसूस नहीं हो रहा। और इस सब में एक 2 स्टार जनरल की एंट्री हुई है और ये क्या मामला है, ये क्या माजरा है और इमरान खान साहब जो हैं उनके हवाले से इमरान खान के गिर्द घेरा किस तरह से तंग होगा इस नई एंट्री से, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो एक एक करके आपके सामने रखनी है। अब यहां पर नाज़रीन कराम कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले आपको पता है कि इस वक्त IMF का मुआहदा जो है वो इस हुकूमत के गले की हड्डी बना हुआ है। 3 दिन के अंदर वजीर आजम ने 4 मरतबा IMF की जो MD है उनके साथ राब्ता भी किया। हर तरह के मिन्नत तरले जो है वो भी किए जा रहे हैं, हर तरह की कोशिशें जो है वो भी इस वक्त जारी हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर, इस पूरे के पूरे सिनेरियो के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि ज़राए वजारत खजाना का कहना है कि नवा जायजा मुकम्मल ना हुआ तो आलमी मालियाती फंड यानी कि IMF से मुख्तसर मुद्दत का एक स्टैंड बाय मुआहिदा किया जा सकता है। पहले कह रहे थे और इन्होंने 3-4 दिन पहले जियो और दीगर चैनल्स के ऊपर धक्के से खबर चलवाई कि ज़राए के मुताबिक IMF और पाकिस्तान के दरमियान जो मुआहिदा है, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट है, वो साइन होने वाला है। और मैंने उस वक्त भी कहा कि इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, ये खबरें चलवाने की, इतनी कोशिश करने की भी आपको जरूरत नहीं है। आप मुआहिदा कर लें, यकीन माने खबर चलेगी, हम भी खबर देंगे, सब खबरें देंगे। और अब वही खबर जो है वो बाउंस हुई है और इनका कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है उसके इम्कानात इस वक्त नहीं है। जितनी मर्जी ये मईशत बहाली, मुश्किल फैसले और मुख्तलिफ ये हीले बहाने बनाते रहें और IMF के सवाल के ऊपर बेशक ये सहाफियों को थप्पड़ मारते रहें, इसहाक डार की दीदा दिलेरी देखें ना, बदमाशी देखें, आप उस शख्स की रौनक देखें, तकब्बुर देखें उस शख्स का कि वो आंसरेबल नहीं है। हुजूर का शौक सलामत शहर और बहुत, इसहाक डार की इतनी बड़ी, अगर आप देखें कि उनकी डेजिग्नेशन और उनकी इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन है कि वो आले शरीफ का हिस्सा है। उनके जो बेटे हैं जिनके पास नवाज शरीफ साहब ठहरे हुए हैं वो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं, ये नवाज शरीफ साहब के इसहाक डार साहब समझी हैं। इनसे हिम्मत कैसे होती है किसी की बात करने की? क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा? डॉलर डार को देख के नहीं, डार डॉलर को देख के डर गया, डॉलर ने ऊंची छलांगे मार ली तो क्या हुआ? IMF के साथ मामलात ठीक नहीं हो रहे तो क्या हुआ? इसहाक डार साहब को कोई कुछ ना कहे, इसहाक डार साहब आले शरीफ का हिस्सा है। यही इस वक्त सिचुएशन है ना आपके मुल्क की। अच्छा जी, अब जियो फिर से खबर दे रहा है कि जी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान अपने कोटे के $2.5 अरब ले सकता है। पाकिस्तान के लिए IMF के कर्ज प्रोग्राम की मुद्दत खत्म होने में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में वजारत खजाना ने IMF को तजवीज़ दी है कि बोर्ड इजलास ना हो सके तो प्रोग्राम में 6 माह की तोसी की जाए, स्टैंड बाय मुआहदे का हुजम $3.5 अरब किया जाए। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात से आइंदा चंद दिनों में मजीद $1 अरब और सऊदी अरब से भी मजीद $2 अरब जुलाई में मिलने की उम्मीद पैदा हो चुकी है। दूसरी जानिब पाकिस्तान में IMF के मिशन चीफ नॉर्थन पोर्टर ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ मुआहदे पर पहुंचने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए बजट में फैसला कुन इक़दाम तो किए हैं, लेकिन जाहिर बात है बाकी चीजें आपके सामने है कि क्या मामला है। और यही IMF के जो मिशन चीफ है ये एक स्टेटमेंट भी दे चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन पर अमल होना चाहिए, जिस पर बहुत ज्यादा हुकूमत को तकलीफ भी हुई और हुकूमत ने फिर सारी बातें भी की और अपने मामला भी किए। अब यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि जरदारी साहब भी दुबई के अंदर थे। दुबई के अंदर बहुत कुछ चल रहा है। दुबई के अंदर पाकिस्तान के हवाले से एक मीसाक मईशत या एक सरमायाकारी के मीसाक और एक चार्टर जो है उसकी भी बातगश चल रही है। जरदारी साहब भी गए, बिलावल भी गए, मरियम भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे। अहम तरीन ताकतवर कुछ शख्सियात के हवाले से भी खबरें हैं कि उन्होंने भी आम तरीन मुलाकातें की और अल्टीमेटली मईशत गोल है। वो फिर जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके बंदे भी गए, उन्होंने भी मुलाकात की। लगता है उनकी दाल वहां पर नहीं गली और
और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अभी जो अपने अवाम के साथ वारदात करने जा रही है, मैं उस पर भी आपको बता दूं कि खबर यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने, क्योंकि जाहिर बात है अगर इन्होंने कहा कि हम नवाज शरीफ के साथ मिलेंगे, जरदारी के साथ मिलेंगे, इन्हें जो रईस है अगर इन्हें अभी शायद कोई इनके ज़हन में होगा कि हमें वोट पढ़ना है, पढ़ना तो इन्हें कोई नहीं है, लेकिन इनके ज़हन में कोई उम्मीद तो होगी, तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी IPP ने आइंदा आम इंतखाबात में अपने मंशूर पर लड़ने और किसी भी सियासी जमात से इत्तेहाद ना करने का ऐलान किया है। निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए सदर IPP ने कहा कि एक बार साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एक दफा फिर इन्होंने तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि जी ये भरपूर निकम्मे और बेईमान भी थे। एक सवाल के जवाब में इन्होंने कहा कि असल में तो सूबे को फरागोगी चला रही थी, हर चीज का फैसला मुर्शद से होता था, किससे मिलना है किससे नहीं, यानी वही सारी चीजें इन्होंने रिपीट की। इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि हम PDM की जमातों और PTI के खिलाफ हैं और अवाम भी इनके खिलाफ हैं। हम इन सब के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन में किसी जमात के साथ सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी। हमारा वजीर आजम का उम्मीदवार जहांगीर खान तरीन होगा। अच्छा, दिलचस्प बात ये देखें कि ये कह रहे हैं कि हमारी PDM की जमातों के खिलाफ भी हमारी जमात बनी है, फिर भी ओन चौधरी और ये एक और खाकवानी साहब गालिबन ये वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में भी है। अलीम खान साहब ने उस काबीना से अलग होने का भी हुक्म दिया। तो इस वक्त ये लग रहा है कि JKT कुछ और सोच रहे हैं, अलीम खान साहब कुछ और सोच रहे हैं, या फिर ये अंदर से एक ही है और ये हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ, और अपेरेंटली ये PTI और PDM के खिलाफ होकर कोई वोट घेरना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर ये अपना वजन जो है किसी पलड़े में डाल देंगे। हाल ही में बनने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो है इसके पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन उनकी अहली नवाज शरीफ साहब के साथ ही है। नवाज शरीफ साहब की खत्म हुई तो उनकी भी हो जाएगी, तो ये वजीर आजम के उम्मीदवार तो हो सकते हैं। अब वहीं दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी जो है उनके हवाले से भी एक खबर है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी दुबई यात्रा मुकम्मल करके वापस दुबई से कराची पहुंच चुके हैं और इनकी वहां पर कायद नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और इसके साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है इनकी बड़ी तवील मुलाकातें हुई और निजी तैयारे के जरिए ही जरदारी साहब जो है वो वापस पहुंचे हैं। मुल्क की तकदीर जो है उसके फैसले आपको पता है कि इस वक्त कहां पर हो रहे हैं और मुल्क जो है उसकी तकदीर जो है उसका फैसला चंद खानदान करते हैं और मुल्क से बाहर बैठकर करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा आलमी है। कल खान साहब ने खिताब के अंदर भी तो यही बात कही थी ना कि हमारे मुल्क के अंदर ये होता है। आप देखें किसी दुनिया के मुल्क में हो सकता है कि यूरोप के किसी मुल्क का फैसला कोई सियासतदान किसी और मुल्क में बैठ के करेंगे इस तरह, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हमारे मुल्क में उल्टी गंगा बहती है, अंधेर नगरी चौपट राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है, आइन और कानून अमलन मुअत्तल हो चुका है। तो इस मुल्क में कुछ भी करें, याशियां करें, अपने शौक पूरे करते रहें जो जो इनके इख्तिदार के शौक है। अब यहां पर नाज़रीन किराम जो मैंने आपको अपने इब्तिदाई में बताया कि दो बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, तो आपको पता है कि इमरान खान साहब जो है उनके गिर्द घेरा तंग करना, शिकंजा कसना जो है वो इस वक्त मकसद है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब के ऊपर अगर नैब की बात की जाए तो नैब जो है उसके आपको पता है कि रिसेंटली चेयरमैन जो है वो एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जो है वो लगे और उन्होंने वहां पर अपने जिस तरह से ओहदा और शहबाज शरीफ साहब और राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं उनकी दोनों की बेसिकली ये रजामंदी से ये बने और फिर उसके बाद नैब ने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी और वो सारी चीज़ें, और नैब इस वक्त भी इमरान खान साहब के पीछे है। अलकादर टेस्ट और अलकादर ट्रस्ट केस जो है और उसके साथ ही साथ 190 मिलियन पाउंड जो है उसका जो केस है मलिक रियाज वाला, उस केस के अंदर इमरान खान साहब जो है उनके गिर्द घेरा तंग करना मकसूद है और अभी तक उसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हासिल हो रही। तो इसमें एक खबर आई है और एक दावा सामने आया है कि मुशर्रफ साहब के दौर में जब नैब बनी थी तो उस वक्त एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग था। ये एक खास किस्म का इंतहाई एम्पावर्ड विंग है जो कि उसके बाद बंद हो गया था, लेकिन इसे दोबारा बहाल किया जा रहा है और इस विंग की सरबराही जो है वो एक मेजर जनरल लेवल का अफसर, मेजर जनरल 2 स्टार जनरल जो होता है वो करता है। और इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इस विंग को दोबारा एक्टिव करने का फैसला हो चुका है। एक मेजर जनरल और एक ब्रिगेडियर जो है उनकी सरबराही में ये काम करेगा और इसके लिए जो अफसरान है नैब के उन्हें भी बुला लिया गया है। कुछ आजाद कश्मीर में भेजे गए थे वो वापस बुला लिए गए हैं, कुछ नैब कोयटा जो है उसके लोगों को भी बुला लिया गया और नैब से पाकिस्तान भर से जो अहम तरीन ओहदेदारान हैं नैब के अंदर जो उनके अपने अफसरान हैं उन्हें भी बुलाया जा रहा है ताकि वो इनकी मुआवनत कर सकें। और इस सब के अंदर जो सोर्सेज क्लेम कर रहे हैं या फिर जिन सहाफ़ियों ने इस हवाले से खबर दी है वो ये क्लेम कर रहे हैं एंड आई एम जस्ट कोटिंग देम, और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ 190 मिलियन पाउंड का जो केस है इमरान खान साहब के हवाले से, और इसके हवाले से कहा जा रहा है ये तो ओपन एंड शट केस है, बस इसे साबित करना है इमरान खान साहब को इसके अंदर करप्ट साबित करके उन्हें सजा दिलवानी है और ये अल्टीमेटली एक मकसद है। जाहिर बात है इमरान खान साहब के लिए ये जो खबर है ये एक बहुत बड़े चैलेंज के तौर पर ही सामने आएगी और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए ये होने भी जा रहा है। तो लेट्स सी कि ये सूरत हाल किस तरफ को जाती है, ये मामला कहां पर जाकर रुकता है। लेकिन अभी तक की अगर हम सिचुएशन को देखें, अभी तक के अगर हम सिनेरियो को देखें और इस सारी की सारी सूरत हाल को अगर हम समझने की कोशिश करें
तो बहुत सी चीज़ें जो हैं वो वाजे होती जाएंगी। और ऑब्वियसली खान साहब के लिए चैलेंजेस जो हैं वो ईद के बाद वैसे ही आपको पता है बढ़ने हैं, और ईद के बाद आपको एक रिन्यूड एफर्ट जो है उससे आपको चीज़ें नजर आएंगी। एक नए जज्बे के साथ इमरान खान साहब के पीछे लगा जाएगा। इमरान खान अभी भी डटा हुआ है, इमरान खान अभी भी झुकने के लिए या कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा, ना ही खुद को माइनस करने के लिए, और ना ही किसी भी तरह से इमरान खान साहब का कौम से खिताब उसकी एक वाज़ेह दलील है कि उन्होंने DGISPR जो है मेजर जनरल अहमद साहब, उन्हें जिस तरह से जवाब दिया और जिस तरह से चैलेंज किया और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का रद्द-ए-अमल दिया और मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर अदम एतमाद किया, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि किस तरफ को जा सकती हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं अगर आपको ये बताऊं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अगर अभी आप सिचुएशन को समझें तो एक और खबर भी सामने आ रही है, और वो ये है कि इमरान खान साहब, जाहिर बात है बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सियासी नहीं होते लेकिन ऑब्वियसली उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, जो बराह रास्त सियासत में नहीं होते, और ऐसे लोग ताकतवर हलकों के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात होते हैं और सियासतदानों के साथ भी अच्छे ताल्लुकात होते हैं, और बहुत मरतबा वो लोग जो है वो मीडिएशन का काम भी करवा सकते हैं। तो अपेरेंटली ये खबर आई है कि एक इंतहाई ताकतवर, में जितनी खबर आपको दे सकता हूँ उतनी दूंगा, उससे ज़्यादा अभी डिटेल्स नहीं दी जा सकती, लेकिन एक ताकतवर शख्सियत जो है, इंतहाई इन्फ्लुएंशियल शख्सियत, उन्हें भेजा गया इमरान खान साहब से जाके मिले और अमूमी मिजाज जो है ना वो इमरान खान साहब का जरा स्टडी करके आए। और ऐसे म्यूचुअल दोस्त जो होते हैं नॉर्मली उन्हें जब भेजा जाता है तो उन्हें एक टास्क ये दिया गया कि आपने जाके देखना यह है कि इमरान खान साहब अभी क्या सोच रहे हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, क्या उसमें कोई लचक आई है या रिजिडिटी बढ़ी है, और इमरान खान क्या अभी भी बहुत ज्यादा महाजराई की तरफ जाना, इस तरह की चीजें। अब एक सवाल तो यह है कि अगर तो इमरान खान साहब से बात नहीं करनी तो फिर इमरान खान साहब का जहन स्टडी करने की जरूरत क्या है? नंबर वन क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब ने भी उन्हें यह कहा कि आप अगर मामला ठीक करा सकते हैं, आप अगर बात करवा सकते हैं ताकतवरों के साथ, अपेरेंटली, क्योंकि इमरान खान साहब ये बात बार बार कह चुके हैं, बारहा रिपीट कर चुके हैं कि मैं हालात जो हैं उन्हें खराब नहीं करना चाहता, मैं मुल्क की खातिर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, मैं मुल्क की खातिर जो मामलात हैं उन्हें ठीक तरीके से लेकर चलने के लिए तैयार हूं, और इस सब के अंदर मुल्क जो है अगर उसकी खातिर मुझे अपनी जात के लिए नहीं, मुझे मुल्क की खातिर ताकतवरों के साथ बैठना पड़े तो मैं बैठने के लिए तैयार हूं। लेकिन अभी तक ताकतवर जो है वो इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने जवाब भी दिया अभी रिसेंटली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, और हमने आपके सामने खबर भी रखी, लेकिन अभी चीजें हो सकता है कि राइट डायरेक्शन में जाएं। उम्मीद बहुत कम है, 1 या 2% चांस होंगे, लेकिन अभी भी कुछ चीजें बैक एंड पे चल रही हैं, मैं आपको इतना बता सकता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान।